क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ईच स्प्रिंग शोन इन द फिगर। तो भाई ये तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो यहाँ पर क्या होएगा, तीनों पे फोर्स बराबर होएगा, के एक्स। यहाँ पर जैसे क्या होएगा, मान लेते हैं कि इस स्प्रिंग में इलोंगेशन आ रहा है x1, इसमें इलोंगेशन आ रहा है x2 और इसमें आ रहा है x3। तो यहाँ पर जो फोर्स होगा क्या हो जाएगा, k1x1, यहाँ पर k2x2 और यहाँ पर k3x3। और ये तीनों फोर्स बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि वो तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है। और वो फोर्स कितने के बराबर होगा, सोचो भाई। यहाँ पर mg लग रहा है और यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स लग रहा है थर्ड वाली स्प्रिंग का। तो वो स्प्रिंग फोर्स किसके बराबर हो जाएगा भाई, अगर ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है तो ऊपर वाला स्प्रिंग फोर्स यानी कि k3 इंटू x3 शुड बी इक्वल टू mg। तो यहाँ पर mg आ गया। अब चूंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि ये तीनों बराबर हैं, तो यहाँ पर भी mg आ जाएगा और यहाँ पर भी mg। इससे x1 की वैल्यू क्या आ गई, mg बाय k1। और हमें क्या पूछा हुआ है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ईच स्प्रिंग। ठीक है ना, तो फर्स्ट स्प्रिंग में एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ k1 x1 का स्क्वायर, यानी कि mg बाय k1 का स्क्वायर, m स्क्वायर g स्क्वायर बाय k1 का स्क्वायर। ये k1 और ये k1 गया, क्या आ गया, 1/2 m स्क्वायर g स्क्वायर बाय k1। वैसे ही बाकी स्प्रिंग के लिए भी यहाँ पर k2 और k3 आ जाएगा। और लास्ट में पूछा है कि फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द वर्टिकल ऑसिलेशन। तो सोचो भाई के इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में के इक्विवेलेंट होता है 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3। इससे के इक्विवेलेंट आ जाएगा और टाइम पीरियड की वैल्यू क्या हो जाती है, 2π√m/k। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2π√M/k इक्विवेलेंट।